देश में एसआईआर को लेकर सियासी घमासान जारी है। खासतौर पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। मंगलवार को उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए बड़ा हमला बोला। बोनगांव में आयोजित एक रैली में उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष संस्था न रहकर बीजेपी कमीशन बन गया है। इसके साथ ही एसआईआर प्रक्रिया पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने बीजेपी को खुली चेतावनी दी कि यदि बंगाल में उन्हें कमजोर करने की कोशिश की गई तो वह पूरे भारत में बीजेपी की नींव हिला देंगी। मुख्यमंत्री ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर हाल ही में जारी चुनाव संबंधी 2 निर्देशों पर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। बोनगांव की रैली में ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया और बीजेपी पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि एसआईआर के बाद जब मतदाता सूची का मसौदा जारी होगा तब लोगों को चुनाव आयोग और बीजेपी द्वारा निर्मित आपदा का एहसास होगा। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी राजनीतिक तौर पर उनका मुकाबला नहीं कर सकती और न ही उन्हें हरा सकती है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भाजपा बंगाल में मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला देगी। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर के नाम पर मुझे जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। अगर मेरे ऊपर किसी तरह का हमला हुआ तो मैं भारत को हिला दूंगी। बीजेपी पर सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि आप मुझे छू भी नहीं पाएंगे। हम आपका खेल जानते हैं लेकिन बंगाल को आप कभी नहीं जीत पाएंगे। ममता ने दावा किया कि बीजेपी बिहार में चुनावी लड़ाई नहीं लड़ पाई और न ही विपक्ष की रणनीति को समझ सकी। ममता बनर्जी ने देश भर में एसआईआर के खिलाफ यात्रा निकालने का भी ऐलान किया। ममता बनर्जी ने अभी दावा किया कि बिहार चुनाव का नतीजा एसआईआर प्रक्रिया का परिणाम था और विपक्ष वहां बीजेपी की चाल नहीं समझ सका। उन्होंने कहा कि यदि एसआईआर 2-3 सालों में किया जाए तो उनकी सरकार इस प्रक्रिया को संसाधनों के साथ समर्थन देने को तैयार है। दूसरी ओर ममता के आरोपों पर बीजेपी ने जवाब देते हुए सीएम ममता पर निशाना साधा है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि पूरा भारत एसआईआर लागू कर रहा है लेकिन बंगाल में ममता इतना शोर क्यों मचा रही हैं? वजह साफ है कि वे पुरानी मतदाता सूची के आधार पर चुनाव चाहती हैं जो अब संभव नहीं है। पूरा हिंदुस्तान में एसआईआर होगा। 12 प्रदेशों में भी एसआईआर चल रहे हैं। बिहार में एसआईआर का बाद चुनाव भी हो गया है लेकिन पश्चिम बंगाल में इतना शोर क्यों मचा रहा है ममता बनर्जी? उसका कारण एक ही है, जो ममता बनर्जी जो वोटर जी लिस्ट मौजूदा है उसी का आधार पर चुनाव करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है, जिसमें डबल एंट्री, ट्रिपल एंट्री, क्वाड्रो एंट्री तक है। एक महिला का नाम 8 जगह पे है पश्चिम बंगाल में, तो ये तो संभव नहीं है। अभी एसआईआर हो रहा है, जितना बीएलओस काम कर रहे हैं उसको तो असिस्ट करने के लिए कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, उसको प्रोवाइड ममता बनर्जी नहीं कर रहे हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को एक पत्र भेजा है और एसआईआर सहित कई मसलों पर स्पष्टीकरण मांगा है। आयोग ने टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल को 28 नवंबर को सुबह 11 बजे बैठक के लिए बुलाया है, जहां पार्टी एसआईआर और अन्य मुद्दों पर अपना पक्ष रखेगी। टीएमसी का आरोप है कि एसआईआर का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने और आगामी चुनाव में माहौल प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करती है और इसे ममता की घबराहट बता रही है। पश्चिम बंगाल में 2026 की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। एसआईआर खत्म होने के बाद राज्य में चुनावी माहौल शुरू हो जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।